एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन प्यागो टेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को इंग्लिश का जो चैप्टर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऑलरेडी हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड का चैप्टर मैंने आप लोगों को करवा दिया था। पूरे चैप्टर की मैंने आपको अच्छे से समरी और अच्छे से मैंने आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज की क्लास में हम करेंगे ग्रामर। हर एक चैप्टर में कावेरी की आप ये लेके चलो, कावेरी बुक की हर एक चैप्टर में आपको ग्रामर और राइटिंग पार्ट भी गिवन होगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मतलब ये लगा लो कि हम पिछले सालों से क्या करते आ रहे थे कि ग्रामर के लिए अलग तरीके से बुक लगाते थे और चैप्टर के लिए अलग, बट इस बार ऐसा नहीं है। कावेरी की एक ही बुक है, उसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। चैप्टर भी गिवन है, पोएम भी गिवन है, ग्रामर भी गिवन है और राइटिंग पार्ट भी गिवन है। तो ये दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को ग्रामर का ही टॉपिक कराऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इसमें जो ग्रामर होगी वो क्वाइट टफ होगी। प्रीवियस क्लासेस में जितने भी आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी है, क्लास 9 की जो लास्ट ईयर की ग्रामर थी, उस हिसाब से इस साल की ग्रामर थोड़ी सी तो टफ है। ठीक है, अगर आप लोग सच्चे मन से पढ़ोगे, दिल लगा के पढ़ोगे, तो आपको ईजिली ग्रामर के टॉपिक में आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो पहले मैं आज आप लोगों को ग्रामर दिखा देती हूँ कि ग्रामर के क्वेश्चन आए हुए कैसे हैं, सो दैट कि आप लोगों के लिए भी करना आसान हो जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। मतलब यार यही तो चाहिए हम लोगों को। पिछले बुक्स में होता था इस टाइप के क्वेश्चंस क्या? जो मोमेंट और बिहाइव हमारे पास जो बुक थी, क्या उस बुक में ऐसा कुछ था? नहीं था। मैं काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ और मैंने 9th क्लास को पढ़ाया है इंग्लिश, तो मैंने कभी नहीं देखा। देखो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन देखो आप लोग, मतलब कि पैराग्राफ जो है वो आपकी बुक में से कुछ पोर्शन पैराग्राफ उठा लिया जाएगा चैप्टर में से और उससे क्वेश्चंस आएंगे। ये पेपर में आते थे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मोमेंट और बिहाइव के बुक्स में नहीं हुआ करता था। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बुक्स में ही मुझे देखने को मिलता था। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने भी इस तरीके से क्वेश्चंस निकाले। मतलब ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इज फार बेटर देन द प्रीवियस क्लासेज ऑफ द पॉलिसीज। तो आप लोग ये देख सकते हो कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने बहुत बढ़िया है एग्जाम के लेवल से। आप लोग एग्जाम की तारीख काफ़ी अच्छे से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ पैराग्राफ निकाल के देंगे चैप्टर में से और आपको उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करने, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही तो पूछते हैं स्कूलों में। देखो कितने क्रिटिकल अप्रेजल है? 2। ठीक है, 2 क्रिटिकल अप्रेजल मिले, फिर उसके बाद आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसके आंसर जानने हैं तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। फिर वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन दे रखे, ये भी काफ़ी अच्छा वोकैब के लिए। ठीक है, और ये देखो ना, अनहैप्पी, अनयूजुअल, ये वोकैब्स में ही आएंगे आपके, तो आपको ये करने चाहिए। कोई भी बुक के क्वेश्चन मत छोड़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब यहाँ से स्टार्ट है हमारा ग्रामर। ग्रामर के ये रे आप लोग देख सकते हो, ग्रामर के जो टॉपिक है वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस का। भाई टेंसेस ही तो होगा क्लास 9th में, तभी तो क्लास 9 टफ रहेगी। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन। ये देखो आप, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 5 क्वेश्चन है और उसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो ये वाले टॉपिक आज हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से करना है और मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। वो ट्रिक्स को याद कर लेना और आप किसी भी टाइप के, जिस टाइप की ग्रामर है वो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, और मुझे एक और बात करनी थी। आप ये कॉमेंट देखो, इस कॉमेंट के अंदर मुझे कुछ बच्चों ने एक लाइन बोली हुई थी। ठीक है, इस लाइक जैसे टू बी जेन्युइन, मैं आपका बस 1 मिनट लूँगी, प्लीज़ सुनिएगा। अगर आप मेरे क्लास 9th के एवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाइए, क्लास 9th के अंदर मैंने ना एक एसएसटी का एक चैप्टर कराया था, आई गेस हिस्ट्री का, जिसमें हमने द अर्ली पीपल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक गर्ल ने, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, बुक तो आई भी नहीं है और आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये हम आपके इस टाइप के चैनल को फॉलो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप तो भी गलत पढ़ा रहे हो। बुक क्लास 9th की एसएसटी की बुक आई भी नहीं है और आपने भैया पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, जाके क्लास 9th की एसएसटी की बुक जाके देख लो। ठीक है,
हिस्ट्री का चैप्टर 1 उठा लेना। जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की 2 वीडियोस अपलोड करी है, सेम कंटेंट क्लास 9 के SST के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। जाके देख लेना, फिर मुझे आके बोलना। और मैंने वेरी फर्स्ट कहा था कि अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप लोग अपना पढ़ना शुरू करो। बट बच्चों ने मुझे थोड़े से नेगेटिव कमेंट करे कि है नहीं, ऐसा है वैसा है। जाके देख लो, मैंने अपने क्लास 9 के ऑफलाइन के बच्चों को 5 चैप्टर्स करा दिए। जो अभी जो बुक लॉन्च हुई है, क्लास 9 की जो SST की बुक जो लॉन्च हुई है अभी 4-5 दिन पहले, उसमें से मैंने 5 चैप्टर उनको समर वेकेशन में कवर करा दिया है मैंने। मतलब कि वी आर टीचर, हमें पता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम की पक्का कहने की सेटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, उस सोर्सेज के हिसाब से हम कराते हैं कि बच्चे के जो समर वेकेशन वेस्ट ना हो। मैंने 5 चैप्टर करा दिए, समझा दिए। अब मैं उनको UT के हिसाब से लर्निंग कराऊंगी, मिड टर्म के हिसाब से उन्हें मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जिन बच्चों ने मुझे नेगेटिव कमेंट करके मेरा मोरालिटी, मेरा जो मोरल है उसको कम करने की कोशिश करी, मैं तब भी मैंने नहीं हार मानी, मैंने कहा मैं कराऊंगी। और आज यही चीज़ है, देख लो 5 मेरा सिलेबस हो गया, अब मुझे बस बच्चों को लर्निंग करानी है। तो टीचर को ना आप लोग डीमोटिवेट करने की जगह अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को पढ़ो। तो टीचर कुछ तो करा रहा है, टीचर से कुछ तो सीखोगे ना आप। 0 से अच्छा 10%, 20%, 30% कुछ तो सीखोगे। तो आपके पास एक्सक्यूज़ है, जो बच्चे एक्सक्यूज़ बनाते हैं वो एक्सक्यूज़ में ही फंसे रह जाते हैं। और जिन्होंने टीचर को एज अ रिस्पेक्ट देके पढ़ना स्टार्ट किया, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो बस मेरा आपसे यही है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको कर लो, ठीक है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत बातें हो गई, अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ और हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो शुरू करते हैं। मुझे चाहिए एक बोर्ड, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देती हूँ, आई लाइक टू कलर ऑफ ब्लू, ओके, ठीक है। इज़ इट विजिबल टू ऑल ऑफ देम? चलो, हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों, वो मिले हैं प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट है पास्ट के, वेट अ मिनट, आई गेस प्रेजेंट के नहीं मिले, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के मिले, सॉरी सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट के मिले। आई जस्ट नीड टू चेंज। मुझे जो क्वेश्चन मिले वो मिले मुझे सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के। एक बार मैं भी बुक खोल लेती हूँ सो दैट कि आप लोगों को समझ में आ सके। एक सेकेंड है, आ जाओ। डालो हेडिंग पास्ट सिंपल का। क्वेश्चंस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। We just have done this before the class. आप लोग भी हेडिंग डालो और उस क्वेश्चन को करना शुरू करो। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कराया था, सो आई जस्ट पिक अप फ्रॉम देम। वेट, हाँ, मुझे बुक चाहिए, जस्ट टू गिव मी 2 मिनट। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, किसी कॉल आ गया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखो आप लोगों ने पहले से ही ना पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का आप पढ़ चुके हो। थोड़ा रिकॉल करा देते हो। पास्ट सिंपल के रूल में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और फिर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, याद है ना। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है।
और जब हम उस पर आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, तो उसका भी रूल लिखवा देती हूँ मैं आपको। वो होता है हमारा सब्जेक्ट और हमारा हैड एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। ये रूल है पास्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट का। तो बट इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आए हुए हैं, और कंबाइंड क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बस एक रूल बता रही हूँ, उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। देखो यहाँ हम लिखते हैं रूल कि वो बेसिकली है क्या। ठीक है, रूल में अगर रूल नंबर 1 देखो, अगर आपके पास पास्ट सिंपल हो और उससे पहले क्या लगा हुआ हो, बिफोर। पास्ट सिंपल से पहले एक लाइन क्या है आपके पास, बिफोर। ठीक है, और साथ साथ क्या हो, पास्ट परफेक्ट भी हो। मतलब कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के दोनों स्टेटमेंट को कंजंक्शन से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। कंजंक्शन से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, कंजंक्शन क्या करेगा, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। देखो टेंसेस में नहीं कराऊंगी, टेंसेस आप लोग क्लास 8, 7 से सीख कर आए हो। यहाँ क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन में बेसिकली ये आप बोला गया है कि आपके पास पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट है, दोनों के क्वेश्चन सेम आए हुए ना, उन दोनों को कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया है और उनके पहले क्या गिवन है, बिफोर गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। या फिर हाँ, अब एक और समझो, सेकेंड रूल भी लिख लो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी। अगर आफ्टर हो